अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इनायत इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने नाउन के बारे में कुछ डिस्कशन की थी और साथ ही नाउन के कुछ जनरल काइंड्स भी डिस्कस किए थे। आज हम नाउन के कुछ और काइंड्स हैं जो डिस्कस करते हैं यहाँ, तो वो जेंडर के लिहाज से हैं और साथ ही नाउन के केसेस या नाउन की यूजेस भी डिस्कस करते हैं कि नाउन कहाँ पर यूज़ होता है, मतलब इसके केसेस क्या क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये सब कुछ इंशाल्लाह। तो देखिए, जेंडर के लिहाज से नाउन के 4 अक़साम है, मस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, न्यूटर है। अच्छा, मस्कुलिन नाउन से मुराद वो नाउन जो हम मतलब मेल जेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या वो नाउन जो किसी मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करे उसे हम मस्कुलिन, या अगला नाम इसका मतलब इसको आप मेल नाउन भी कह सकते हैं। क्या? मेल नाउन भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय हो गया, मैन हो गया, हम कहते हैं ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ बॉय। हम कभी नहीं सोचो कि ये बात कि जी शी इज़ अ बॉय और शी इज़ अ मैन, क्योंकि शी इज़ अ मुअन्नस एंड बॉय इज़ अ मुज़क्कर। समझ गए? तो देखिए, अगला जो काइंड मस्कुलिन भी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। फेमिनिन जो है अगला टाइप है इसका। फेमिनिन से मुराद वो नाउन जो किसी फीमेल जेंडर को मतलब या जो किसी मतलब मुअन्नस को रिप्रेजेंट करता हो, या जो हम फीमेल जेंडर के लिए हम यूज़ करते हैं उसे हम फेमिनिन कहते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल हो गया, वुमेन हो गया, ये जो नाउन है ये हम फीमेल जेंडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? फेमिनिन। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? फीमेल नाउन है। क्या है? फीमेल नाउन है। समझ गए? अच्छा अगला जो टाइप है वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से मुराद जेंडर के लिहाज से, एक तो हमने जनरल पढ़ा था, जेंडर के लिहाज से कॉमन नाउन से मुराद वो नाउन है जो मतलब हम दोनों जेंडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी, यानी कि मस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये जेंडर के लिहाज से कॉमन है। हम कहते हैं अमूमन ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर। अब शी मुअन्नस है, ही मुज़क्कर है, लेकिन दोनों के लिए हमने डॉक्टर का लफ्ज़ यूज़ किया क्योंकि ये क्या है? जेंडर के लिहाज से कॉमन है। इसके अलावा टीचर है, ही इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर। या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नाउन है सलमान, जो कि नर है, हम कहते हैं सलमान इज़ अ टीचर। अब सारा जो कि मुअन्नस है, हम कहते हैं कि जी सारा इज़ अ टीचर। समझ गए? अब आखिरी लास्ट वन जो है वो है न्यूटर। न्यूटर से मुराद वो नाउन, जेंडर के लिहाज से कह रहा हूँ, वो नाउन जो ना हम फीमेल जेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं और ना ही मेल जेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल है। अब टेबल हम ना मतलब, या ये ना मतलब टेबल जो है ये ना फीमेल को डिनोट करता है और ना मेल को डिनोट करता है। समझ गए? तो इसके अलावा चेयर है, बहुत सारे हैं, पेन है वगैरह। तो देखिए एक बार फिर, मस्कुलिन या मेल नाउन वो नाउन है जो हम मेल जेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं। फेमिनिन या फीमेल नाउन वो नाउन है जो हम फीमेल जेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन नाउन वो नाउन है जेंडर के लिहाज से कि जो कि हम दोनों जेंडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी। इसके अलावा न्यूटर है। न्यूटर ना तो हम इसको मुज़क्कर के लिए यूज़ कर सकते हैं और ना मुअन्नस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? न्यूटर नाउन है। देखिए केसेस और यूजेस ऑफ नाउन, कि एक नाउन है कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और मतलब ये किस हालत में हो सकता है नाउन। तो देखिए पहला एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। अ मैन इज़ वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर मैन हमारे पास क्या है? नाउन है। टीवी भी हमारे पास एक नाउन है। तो ये मैन यहाँ पर ये अमेन जो है ये यहाँ पर हमारे साथ बतौर सब्जेक्ट यूज़ हुआ। बतौर, जब कोई नाउन बतौर सब्जेक्ट यूज़ किया जाए तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सब्जेक्टिव केस हो गया।
ये बतौर सब्जेक्ट यूज़ हुआ, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अच्छा, अब यहाँ पर टीवी भी एक नाउन है, टीवी ये क्या है हमारे पास, ये भी एक नाउन है, लेकिन ये सेंटेंस में बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, या ऑब्जेक्टिव नाउन, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव नाउन कहलाता है, समझ गए, या मतलब नाउन। अच्छा, अगला जो एग्जाम्पल है, यहाँ तक समझ आ गई कि नाउन बतौर सब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं। जब नाउन बतौर सब्जेक्ट यूज़ किया जाए तो वो सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अगला जो है असलम सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पर असलम भी हमारे पास एक नाउन है प्रॉपर, अब ये भी हमारे पास सॉन्ग भी एक नाउन है, सिंग्स तो वैसे भी वो वर्ब है, लेकिन असलम बतौर सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, इसको इसलिए हम कहते हैं सब्जेक्ट नाउन, सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव मतलब नाउन। अब ये सॉन्ग जो है ये बतौर मतलब ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है, तो यह यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल की जाए तो वो क्या है, बतौर ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, समझ गए। ही इज़, अगला एग्जाम्पल है, ही इज़ कटिंग अ ट्री। अब यहाँ पर ही जो है ना, ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इंशाल्लाह हम अगले मतलब क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ये इतना समझे कि ही, अच्छा ही सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। ही इज़ कटिंग अ ट्री। अब इस एग्जाम्पल में जो लफ्ज़ है ट्री, ये क्या है हमारे पास, एक नाउन है, क्या है, एक नाउन है। कटिंग तो वैसे भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये प्रोनाउन हो गया। अच्छा, तो अ ट्री हमारे पास क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर एक नाउन जो यूज़ किया गया है बतौर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ये वर्ब इस पे जाता है, तो ये क्या है हमारे पास बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव नाउन, समझ गए। तो ये देखिए अगला जो मतलब एग्जाम्पल है, आई हैव स्टोलन असलम्स पेन। यहाँ पर असलम भी मतलब यहाँ पर असलम जो है ना नाउन है, अच्छा, लेकिन इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस आया है, क्या है, एपोस्ट्रोफी एस आया है, तो ये पोजीशन शो करता है, यानी कि एक नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा पोजीशन शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल से पता चला कि एक नाउन जो है हम पोजीशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके मतलब आपने एपोस्ट्रोफी एस ऐड करना होगा। एपोस्ट्रोफी एस के बारे में इंशाल्लाह हम अगले क्लासेस में, नहीं ये जो नेक्स्ट क्लास होगा इंशाल्लाह एपोस्ट्रोफी के बारे में होगा। तो देखिए असलम स्पेन, अब असलम पोजीशन शो करता है स्पेन की, यानी कि पेन की मलकियत जो है वो असलम के पास है, तो यहाँ पर असलम ने पोजीशन शो की, तो ये नाउन का एक और यूज़ है कि ये पोजीशन भी शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी पोजेसिव नाउन, क्या हो गया, ये पोजेसिव नाउन या पोजेसिव केस हो गया, पोजेसिव केस या नाउन, समझ गए। तो नाउन का ये एक और जो है ना यूज़ है। अच्छा, अगला जो एग्जाम्पल है ये भी देखते हैं कि नाउन का मतलब क्या है आगे। सलमान द डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर सलमान एक नाउन है, साथ ही द डॉक्टर भी एक नाउन है, समझ गए। ये मतलब सलमान के फ़ौरन बाद दूसरा जो नाउन आया है द डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड। अब ये यहाँ पर हमें सलमान के बारे में बताता है कि जी सलमान, वो सलमान जो कि डॉक्टर है, इज़ माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, मेरा क्या है, दोस्त है। अब इस डॉक्टर ने हमें मज़ीद मालूमात सलमान के बारे में दी, तो हम यूँ कहते हैं कि जी जब एक नाउन दूसरे नाउन को मतलब डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाए तो वो नाउन इन अपोजिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम उसे, मतलब हम उसे क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन मतलब नाउन इन अपोजिशन, ये हमारे पास क्या हो गया, नाउन इन
अपोजिशन। यहाँ पर जो नाउन इस्तेमाल किया गया है ये दूसरे नाउन के सामने लाया गया है, दूसरे नाउन के सामने से, मतलब फॉर नहीं लाया गया है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपोजिशन, मतलब अपोजिशन में है, सामने है, और ये दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए ये क्या है, नाउन इन अपोजिशन कहलाते हैं। अच्छा, ये जो अगला है, आसिम द ड्राइवर डाइड यस्टरडे। अब आसिम द ड्राइवर, आसिम वो जो ड्राइवर है, आसिम वो जो ड्राइवर है, डाइड यस्टरडे कल, मतलब मरा, समझ गए, तो कल वफात हुए। आसिम द ड्राइवर, अब ये ड्राइवर ने मज़ीद मतलब डिस्क्रिप्शन की है आसिम की, तो इसलिए ये क्या है, नाउन इन अपोजिशन है। क्या है, नाउन इन अपोजिशन या अपोजिटिव केस। ये जब कोई नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए मतलब उसी के सामने आ जाए, यानी कि जब कोई नाउन जिस नाउन के सामने उस नाउन को, यानी पहले नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, नाउन इन अपोजिशन या पॉजिटिव केस। क्या, नाउन इन अपोजिशन या पॉजिटिव केस। अच्छा, अगला एग्जाम्पल जो है, अगला एग्जाम्पल है आई नो असलम। अब यहाँ पर हमने कॉमा लगाया है, क्या है, देखिए कॉमा है, आई नो मैं जानता हूँ, मुझे पता है, असलम ए असलम, यहाँ पर असलम बतौर मुखातिब यूज़ किया गया है, यानी मैं असलम से कह रहा हूँ कि जी मुझे पता है, मैं जानता हूँ, तो ये असलम बतौर ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि मुखातिब है होकर उससे कहता हूँ कि जी ये है वो है, तो ये यहाँ पर वोकेटिव केस हो गया या वोकेटिव नाउन हो गया। क्या हो गया, वोकेटिव केस या वोकेटिव नाउन हो गया। वोकेटिव मतलब केस। यहाँ तक इंशाल्लाह समझ आई ही होगी। तो देखिए नाउन का जो मतलब यूज़ है उसको फिर से रिपीट करते हैं। नाउन बतौर सब्जेक्ट भी यूज़ किए जाते हैं, मतलब नाउन जो है, नाउन बतौर सब्जेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जब किसी नाउन को हम बतौर सब्जेक्ट यूज़ करें वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है उस सेंटेंस का। और ऑब्जेक्ट भी मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और जब किसी सेंटेंस में हम इसको बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है बतौर मतलब पोजेसिव, यानी कि पोजीशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पोजीशन के लिए। और जब हम किसी नाउन को बतौर पोजीशन मतलब पोजीशन के लिए यूज़ करें तो वो हमारे पास पोजेसिव नाउन या पोजेसिव केस ऑफ द नाउन कहलाते हैं। समझ गए। अगला जो है मतलब नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन से मुराद के दूसरे नाउन के सामने, जब हम दूसरे नाउन के सामने से दूसरा कोई और नाउन जो है ना उससे डिस्क्राइब करने के लिए लाए तो वो नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं आमिर द प्रिंसिपल, वो आमिर जो कि प्रिंसिपल है वो कल मर गया, तो ये हो गया नाउन इन अपोजिशन। क्या हो गया, नाउन। अच्छा, लास्ट वन जो है वो वोकेटिव केस है, यानी कि जब हम किसी नाउन को बतौर मुखातिब मतलब होकर इस्तेमाल करें, बतौर ऑब्जेक्ट नहीं। अब यहाँ से ये कॉमा हम जो है ये हटाए, अगर ये कॉमा हटा दिया गया तो ये फिर ऑब्जेक्ट हो गया असलम। तो नाउन बतौर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन मतलब पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा पोजीशन के लिए, और इसके अलावा वोकेटिव के लिए बतौर वोकेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये थे नाउन के यूजेस या फंक्शन ऑफ नाउन की, जी नाउन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो आपने मतलब देखा और सुना कि जी नाउन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। नाउन बतौर सब्जेक्ट, बतौर ऑब्जेक्ट, बतौर पोजीशन मतलब पोजीशन, वोकेटिव वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हम अगले क्लास में एपस्ट्रॉपी, ये जो है बहुत इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट
ये एपोस्ट्रॉफी, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।